हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अथर्वा वालू और ये चैनल है ओनली लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं पेगासस टॉपिक के ऊपर। साथ ही साथ मैंने एक आइडियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे वीडियो बनाने का प्रॉमिस किया था, हम उस पर भी आज बात करेंगे। अगर आपको वो ऑर्गेनाइजेशन का पहला वाला वीडियो देखना है तो ये ऊपर वाला वो वीडियो है। पेगासस टॉपिक में बेसिकली स्पाई किया गया या स्पाई होने वाले थे 50,000 लोग पूरे वर्ल्ड के। ये एक स्पाईवेयर है पेगासस नाम का, जो एनएसओ कंपनी के ग्रुप ने बनाया हुआ है। और इन 50,000 लोगों में से 300 लोग इंडिया के थे या इंडियंस थे। ये 300 भारतीयों में 2 ऑफिसर सीबीआई के हैं, एक सुप्रीम कोर्ट स्टाफ पर्सन है, एक फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर है, बहुत से लॉयर, बहुत से जर्नलिस्ट और साइंटिस्ट है, साथ ही साथ अपोजिशन लीडर और प्रेजेंट मिनिस्टर्स भी है। इंडिया के स्पाइंग के पीछे कुछ डाउट्स है, जिसमें मेन रीज़न ऑफ डाउट है इंडियन गवर्नमेंट और जॉर्ज सोरोस। साथ ही साथ सेकेंड रीज़न ऑफ डाउट है कुछ सिंगुलर लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि मीडिया, न्यूज़पेपर या फिर एनजीओज। साथ ही साथ कंट्रीज़ हो सकती है यूएसए, यूके जैसी, या फिर रशिया, जर्मनी, चाइना भी हो सकती है। मैंने इनके नाम लिखे नहीं है क्योंकि इनके चांसेस कम हैं। अब बात करेंगे कि पेगासस तो कंट्रीज़ को बेचा जाता है, तो सिंगुलर लोग या ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हुई, जॉर्ज सोरोस कैसे हुए। हमें पर्टिकुलरली पता नहीं अभी तक कि सिर्फ ये कंट्रीज़ को बेचा जाता है या ज़्यादा पैसों की मदद से ये सिंगुलर लोग भी खरीद सकते हैं। इसलिए जब तक रिपोर्ट नहीं आती हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कोई नतीजा नहीं फिक्स कर सकते। और एक डाउट तो रह ही गया, इंडिया की अपोजिशन पार्टीज़, अगर उन्होंने इसे खरीदा हो और खुद पे ही पेगासस से स्पाइंग करा के कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बेच के, या एमनेस्टी इंटरनेशनल को बोल के कि हमारा नाम भी डाल दो भाई इसमें, ताकि हम मोदी गवर्नमेंट को शेमफुल दिखा सके, ऐसा किया हो, ये भी एक रीज़न ऑफ डाउट हो सकता है जो बहुत लोगों ने डिस्कस किया है। अब बात करते हैं कि जॉर्ज सोरोस एक मेन रीज़न ऑफ डाउट क्यों हो सकते हैं इस केस में, क्योंकि उन्होंने इंडिया को नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप के अंडर एक हिंदू नेशनल स्टेट बताया, जो मेरे ख्याल से पूरी तरह से गलत है। क्योंकि इंडिया में ट्रिपल तलाक लॉ भी पास हुआ है, साथ ही साथ पिछले 7 सालों में बहुत से रिलीजन्स की डेवलपमेंट भी हुई है। आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ये गलत है। साथ ही साथ जॉर्ज सोरोस ओन करते हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। वो फंड करते हैं डोमिनेट करने के लिए। वो फंड तो करते हैं लोगों को सोशल कॉजेज़ के लिए, लेकिन उससे उनका डोमिनेंस तैयार करते हैं। साथ ही साथ वो फंड करते हैं फाउंडेशंस को, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज, साथ ही साथ बहुत से मीडिया न्यूज़ चैनल्स। ऐसा बोला जाता है कि जॉर्ज सोरोस की लिंक्स है 30 मीडिया चैनल्स के साथ, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट भी आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉर्ज सोरोस ने इन्हें खरीदा है, लेकिन आजकल पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के लिए ये आम बात हो गई है किसी भी कंट्री में न्यूज़ चैनल्स को खरीदना या अखबारों को खरीदना। आप सोच रहे होंगे पिछले 2 स्लाइड में मैंने आपको जो भी बताया वो कई तरह से साबित नहीं करता कि जॉर्ज सोरोस डाउट है पेगासस रिपोर्ट में, लेकिन आगे की स्लाइड देखिए, आपको समझ जाएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है, एमनेस्टी और फॉरबिडन को जो फंड करते हैं यानी कि जॉर्ज सोरोस, और यही दो और साथ ही साथ बहुत से मीडिया चैनल्स जिनको जॉर्ज सोरोस फंड करते हैं, उन्होंने ही पेगासस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट निकाली और इस किस्से का खुलासा किया, इसे डिस्कस किया। उन्होंने ही ये लिस्ट निकाली 50,000 लोगों की, लेकिन ये लिस्ट कहाँ से आई अभी तक तो पता नहीं चला है। या ये लिस्ट बनाई गई वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा उनके लव्ड मीडिया के साथ मिलके, भाई हमें तो नहीं पता। लेकिन जो फैक्ट है कि माना जाता है, और ये इनफ क्लियर भी है कि पूरे कंट्रीज़ में बिगेस्ट स्नूपर तो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये सबको पता है। और उसके बाद चाइना आता है साइबर अटैक्स में, उसके बाद यूके, जर्मनी, रशिया और अलग अलग कंट्रीज़ बीआरआई और जी7 की। इंडिया जैसी कंट्रीज़ तो बहुत पीछे आती है। अब बात करते हैं इंडिया की गवर्नमेंट इस केस में एक डाउट कैसे बन के आती है, क्योंकि लोग ही तो इंडियन स्पाई हुए हैं और 2014 से 2021 तक जो जो घटनाएं घटी है वो भी एक क्रोनोलॉजी तैयार करती है। जैसे कि मोस्टली जो भी लोग स्पाई हुए हैं वो अपोज करते थे प्रेजेंट गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी को, यानी कि इनडायरेक्टली मोदी जी को।
और एक और फैक्ट जो सामने निकल के आता है, जो मेन पॉइंट है कि किसको फ़ायदा होगा इंडियन जर्नलिस्ट और अपोजिशन लीडर्स को स्पाई करा के। अगर दूसरी कंट्रीज़ को स्पाई करना होता तो वो होम मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को स्पाई करती, जो बहुत इजी तो है नहीं करने के लिए। जैसे बोलते हैं कॉमन सेंस विच इज़ नॉट वेरी कॉमन, वैसे ही हैशटैग प्राइवेसी इज़ नॉट प्राइवेट। आप इन चीज़ों को अकेले तो रोक नहीं सकते। आप रेगुलरली स्पाई हो रहे हो। कौन कर रहा है आपको स्पाई वो तो अगले स्लाइड में देखेंगे। लेकिन अगर आपके पास टच स्क्रीन फ़ोन नहीं, बटन का फ़ोन है, तो आप बच गए, आप सेफ हो। अब जो सवाल आप सोच रहे थे कि आपको रेगुलरली स्पाई कौन करता है, आपका रोज डाटा कौन चुराता है या आपके कंसेंट से लेता है, तो वो है ये सामने लिखे हुए नाम। वो व्हाट्सअप हो सकता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या फिर गूगल, या फिर अमेज़ॉन भी हो सकता है, या फ्लिपकार्ट भी हो सकता है, डोमिनोज भी हो सकता है, या एलेक्सा भी हो सकता है। एलेक्सा के तो बहुत केसेस सामने आए भी है। एलेक्सा चौबीसों घंटे ऑन रहता है क्योंकि उसको आपके काम करने रहते हैं जो आप कभी भी करवा सकते हो। और जो भी बातें आप घर में करते हो एलेक्सा के सामने, वो पूरी बातें रिकॉर्ड होके अमेज़ॉन के हेड ऑफिस पे चले जाती है, क्योंकि ऐसा ही तो सिस्टम है जिससे एलेक्सा परफॉर्म करता है एक्टिविटीज़। आपने सुना ही होगा पिछले दिनों बहुत से कंपनीज के डाटा लीक हुए थे, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स, आपके डेबिट कार्ड के डिटेल्स, आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स कभी किसी को मिल जाए तो बहुत बड़े स्कैम्स हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। आप इंडिविजुअल लेवल पे सेफ ऐप्स और वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सिग्नल, टेलीग्राम, इकोशिया और फ्लिपकार्ट। ये कभी कभी या बिल्कुल नहीं ही इनकी डाटा लीक होती है, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं। और आप इंडिविजुअल लेवल पे गवर्नमेंट को डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड भी कर सकते हो, जो अभी एन न्यू ने और ओपन लेटर ने उनके वीडियो में बताया है। साथ ही साथ पेगासस को ट्रैक करने के लिए कि कौन है इसके पीछे, एक स्ट्रिक्ट कमीशन बिठाना चाहिए। ये डाटा थीफ कौन है इसे ढूंढ के निकालने के लिए आप इंडिविजुअल लेवल पे वीपीएन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस केस में दो ही डाउट्स बच गए हैं। पहला इंडिया की प्रेजेंट गवर्नमेंट और दूसरा अपोजिशन पार्टीज इंडिया की। अपोजिशन पार्टीज ने खुद को ही स्पाई कराया होगा वेस्टर्न मीडिया की मदद से, या उस लिस्ट में जबरदस्ती उनका नाम डलवाया होगा, ऐसा मुझे लगता है। या फिर ये स्पाइंग इंडिया की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने करवाई होगी। मैं एक बात बताना चाहूँगा इस वीडियो में, जो आप नीचे ब्लैक स्क्रीन पे देख रहे हो वही तो डोमिनेट करते हैं इंडिया को और पूरे वर्ल्ड को, जिसमें यूएसए आता है, चाइना आता है, रशिया, यूके, बीआरआई, जी7 की कुछ कंट्रीज़, या वो खुद ऑर्गेनाइजेशंस, और वेस्टर्न मीडिया, या फिर कभी कभी ऑस्ट्रेलिया भी। यही कंट्रीज़ तो दावा करती है कि आर्कटिक ओशन हमारा है, एंटार्क्टिक ओशन हमारा है, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों से फ़ायदा होने वाला है। इन ओशंस में बहुत सा खजाना गड़ा पड़ा हुआ है, जैसे कि ऑयल, गोल्ड और अलग अलग माइंस। और सबसे ज़्यादा दावा करता है इन चीज़ों पे रशिया। रशिया और इनसे रिलेट में पूरा एक वीडियो बन सकता है। अगर आप डिमांड करते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना के दे सकता हूँ कि कैसे ये डोमिनेट करते हैं। पहले अगली स्लाइड देख लीजिए। यही लोगों ने, यही वेस्टर्न मीडिया ने इंडिया को शेमफुल बताया और ना ही सपोर्ट किया आर्टिकल 370 के वक्त, राम मंदिर के वक्त। अब आप पूछेंगे कैसे? ये न्यूज़ आर्टिकल्स में रोज़ दिखता है। इंडियन कोविड सेकेंड वेव के वक्त भी पहले पहले में हेल्प नहीं की, बाद में इन्हें हमारी याद आई और फिर हमें हेल्प की। अब ये बोला नहीं जा सकता कि यूएसए इंडिया पे डिपेंड है या इंडिया यूएसए पे डिपेंड, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। फार्मर्स प्रोटेस्ट के वक्त भी हमें बहुत से इश्यूज सहने पड़े इंटरनेशनली, और एक तो था कनाडा, दूसरा है टेररिस्ट अटैक, हम कनिष्का तो अभी तक भूले नहीं। साथ ही साथ टेररिस्ट अटैक में हमारी मदद नहीं करते पाकिस्तान में बैठे हुए टेररिस्ट को पकड़ने के लिए। इन्हें तो सिर्फ हमें क्रिटिसाइज़ करना आता है, इन्हें क्रिटिसाइज़ करना है डेमोक्रेसी को। जितने भी कंट्रीज़ है इन पूरे वर्ल्ड में, आधे से ज़्यादा खुद के अपने आप को डेमोक्रेसी बताती है, लेकिन 5-10 साल की ये डिक्टेटरशिप्स है। ऐसी डेमोक्रेसी कुछ काम की नहीं। अमेरिका उनके टेररिस्ट को पकड़ाने के लिए बहुत चीज़ें करता है। 9/11 को कितना सीरियसली लेता है। जब भी इंडिया में कुछ टेररिस्ट अटैक होता है तो उसे तो सीरियसली नहीं लिया जाता पूरे वर्ल्ड में।
साथ ही साथ कोई भी रिलीजियंस का डिस्प्यूट हो या इंटरनल इशू हो तो हमें बहुत क्रिटिसाइज़ होना पड़ता है इंडिया की गवर्नमेंट्स को, चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप इनके पकड़ में मत आइए, इनसे दूर रहिए ज़रा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स में सुधरिए और बढ़ते जाइए। यहाँ पर जो सामने 4 नाम लिखे हुए हैं, 4 चीज़ें हैं, लोग बताते हैं कि ये इंडिया में रह के इंडिया को डोमिनेट करते हैं, हर बात पर अपना इंटरनल रिस्पॉन्स देते रहते हैं। मैं इससे पूरी तरह तो सहमत नहीं, क्योंकि मैंने अपने ही वीडियोस में ध्रुव राठी की तारीफ भी बहुत की है। द देशभक्त भी थोड़े लेफ्टिस्ट है, ध्रुव राठी भी लेफ्टिस्ट है। मुझे लगता है इन्हें इतना लेफ्टिस्टपन दिखाना नहीं चाहिए। द देशभक्त से तो मैं बहुत परेशान हूँ, उनके गोदी रेटिंग पॉइंट्स कोई मतलब नहीं रखते इस चीज़ों में। अपोजिशन हो तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा, मुझे तो वो बहुत पसंद आते हैं। अगर आपको उन पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं 2-3 वीडियो बना सकता हूँ इन पे, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। उनकी स्पीचेस, उनके इंटरव्यूज़ बहुत ही मायने रखते हैं हर जने के लाइफ में, इंडिया के लोगों के लाइफ में। और यहाँ की अपोजिशन पार्टीज तो कुछ हटके ही है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होने दो। मैं राहुल गांधी जी का विरोध नहीं कर रहा, मैं उन्हें अच्छे से सपोर्ट करता हूँ, मैं हर चीज़ों में न्यूट्रल हूँ, मैं ना ही लेफ्टिस्ट हूँ ना ही राइटिस्ट। राहुल गांधी जी की आइडियोलॉजी मुझे समझ में आती है, लेकिन उन्हें उनकी थोड़ी लैंग्वेज सुधारनी चाहिए। उन्होंने एक बार कहा था, यहाँ से आलू दालू वहाँ से सोना निकले। उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि चीज़ों को इतना सस्ता बना दूँ कि लोग उसे यूज़ कर सके आसानी से। उन्होंने गलत बोल दिया, तो उन्हें इस पे ध्यान देना चाहिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। अब बात करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने अजीत डोभाल के वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पीपल डेमोक्रेटिक ग्रुप फॉर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हो सकते हैं या होंगे टू इरेडिकेट पॉवर्टी, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, टू मेंटेन सेक्युलरिज्म, पीस, डेमोक्रेसी, टू हेल्प द बैकवर्ड कंट्रीज, टू वर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। इन पांचों टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बना के हम समझाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम थोड़े दिन अभी बैक जा रहे हैं, थोड़े दिन हम वीडियो नहीं देंगे। एक इशू हो गया है हमारे साथ, तो थोड़े दिनों के बाद आपको वीडियोस मिलेंगे। बाकी के 5 गोल्स होने चाहिए: स्टॉप करना वायलेंस, वॉर, सिविल वॉर, प्रोवाइड करना अच्छा एजुकेशन, इरेडिकेट करना करप्शन। मैंने अपने एक वीडियो में करप्शन को छोटे लेवल में कैसे इरेडिकेट करें ये बताया भी है। रिड्यूस करना यूज़ ऑफ प्लास्टिक और पेपर, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आज हमें ध्यान में आई, कोरोना ने हमें सिखाई, प्रोवाइड करना अच्छा हेल्थ केयर। कमेंट करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं टॉपिक्स जिस पे हमें वीडियो बनाने चाहिए। साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने व्यूज़। हमारा गोल सिर्फ इतना है कि सच और सॉल्यूशंस को आप तक पहुंचाए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट बढ़ाइए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करके देशवासियों को जागरूक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। धन्यवाद हमारी जनता बनने के लिए। धन्यवाद।